प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में संस्कृत खंड के अंतर्गत तृतीया पाठ 3 संस्कृत भाषाया महत्व में आपको यहाँ हलंत लगा लेना है। संस्कृत भाषाया महत्वम, पाठ का नाम क्या है? संस्कृत भाषा का महत्व। इस पाठ में हमारी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत के महत्व के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद मिलेगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है, हर एक शब्द, हर एक पंक्ति को अच्छी तरह से समझना है। बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण पाठ है ये संस्कृत में। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। संस्कृत भाषाया महत्वम। धन्यो अयम, धन्यो अयम, धन्य धन्य धन अयम। विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? धन्य धन अयम। अयम का अर्थ है यह है, धन्य का अर्थ है धन्य है। भारत देशः, यह भारत देश धन्य है। यत्र, यत्र का अर्थ है जहाँ। सम उल्लसति, सम उल्लसति, उल्लसित होती है, उल्लास भरती है। जनमानस पावनी, जन का अर्थ है लोगों के, मानस का अर्थ है मन को, पावनी का अर्थ है पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भाव उद्भाविनी, उद्भाविनी का अर्थ है उत्पन्न करने वाली। भव्य भावनाओं को, भव्य का अर्थ है सुंदर, सुंदर भावनाओं को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, संदोह शब्द समूह को, शब्दों के समूह को, प्रसविनी का अर्थ है जन्म देने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती, सुर भारती, सुर का अर्थ है देवता, भारती का अर्थ है वाणी, देवताओं की वाणी कही जाती है। पूरे वाक्य का अनुवाद क्या होगा? धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मन को उल्लसित करने वाली, सुंदर भावनाओं को उत्पन्न करने वाली, मन को पवित्र करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली, देवताओं की वाणी संस्कृत विद्यमान है। विद्यमान को ब्रैकेट में कर देंगे, संस्कृत विद्यमान है। अगला वाक्य, विद्यमानेषु, विद्यमान होने पर भी, विद्यमानेषु। निखिलेष्वपि, इसका विच्छेद करेंगे तो निखिलेषु धन अपि, विद्यमानेषु निखिलेषु अपि। वाङ्मयेषु, अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्ना च वर्तते। विद्यमान होने पर भी, विद्यमानेषु का अर्थ है विद्यमान, विद्यमान का अर्थ क्या होता है? उपस्थित। विद्यमान होने पर भी, निखिलेश, निखिलेश का अर्थ है संपूर्ण, अपि का अर्थ है भी, संपूर्ण संसार में। वाङ्मयेषु, साहित्य, वाङ्मय का अर्थ है साहित्य। संपूर्ण संसार में बहुत सारा साहित्य होने पर भी, साहित्य विद्यमान होने पर भी, संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं और हर भाषा में एक से एक उत्तम साहित्य पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है लेखक कि संसार में अनेक प्रकार का साहित्य विद्यमान होने पर भी अस्यः, इसका, वाङ्मयम्, इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। कैसा है? सर्वश्रेष्ठ, सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है इसका साहित्य, सभी साहित्यों में। और सुसंपन्नम, और संपन्न है। संपन्न क्या होता है? अगर व्यक्ति संपन्न है तो वो धनी है, साहित्य संपन्न है तो उसमें एक उत्कृष्ट कोटि का साहित्य पाया जाए, वो साहित्य संपन्न कहा जाएगा। इयमेव भाषा, इयम धन एव, यही भाषा, संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। लोके का अर्थ है संसार में, प्रथिता का अर्थ है जानी जाती है। संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से, यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से जानी जाती है। कौन सी भाषा? जिसकी विशेषताएं ऊपर 2 वाक्यों में बताई हैं। अस्माकं
रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, विच्छेद करके पढ़िएगा। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वाः उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्यनाट्य आदीनि अस्याम् एव भाषा लिखितानि सन्ति, भाषायां लिखितानि सन्ति। क्या कहता है लेखक? अस्माकम हमारे, रामायण का अर्थ है रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर कॉमा लगा है, ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य नाटक आदि, अस्याम एव इसी भाषा में ही, अस्यामेव भाषायाम इसी भाषा में ही, लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। क्या कहा? हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वासम आर्य भाषा नाम, सभी आर्य भाषाओं की, आर्य भाषाएं कौन सी? भारतीय भाषाएं, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, उन सब की जन्मदात्री कौन है? संस्कृत। जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः, यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। ऐसी मान्यता भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, जो भाषा तत्व विद्य भी, भाषा के विद्वान हैं, वो मानते हैं। ऐसी मान्यता किसने दी है? भाषा के विद्वानों ने ऐसी मान्यता दी है, ऐसा मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषया। संस्कृत भाषा का गौरव, बहुविध ज्ञानान, बहुत प्रकार का ज्ञान, आश्रयत्वम ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का जो सहारा है वो किसका लिया है? संस्कृत का। ज्ञान का आश्रय और इसकी व्यापकता किसकी दृष्टि से छिपी है? दृष्टेर विषया, किसकी दृष्टि से छिपी है? ना कस्यापि दृष्टेर विषया, किसी से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिम पथम आनीय, संस्कृत के गौरव को दृष्टि पथम आनीय, ध्यान में रखते हुए, आनीय का अर्थ होता है लाना, लेकिन यहाँ पर क्या है? ध्यान में लाते हुए बोलिए, चाहे ध्यान में रखते हुए। सम्यक, सम्यक का अर्थ है सही ही, युक्त, उक्तम आचार्य प्रवरेण, सही और उपयुक्त ही। क्या कहा किसने? आचार्य प्रवरेण, आचार्य श्रेष्ठ, दंडिना, दंडी ने। दंडी एक संस्कृत के विद्वान हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, गद्य लेखक थे ये, और पद्य भी लिखा है इन्होंने, विशेष रूप से ये गद्य के रूप में जाने जाते हैं, गद्यकार के रूप। इन्होंने क्या कहा संस्कृत के लिए? संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, संस्कृत नाम की भाषा देवताओं और महर्षियों की वाणी मानी जाती है। क्या कहा? संस्कृत नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, महर्षियों की, देवताओं की वाणी के रूप में संस्कृत जानी जाती है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है। सरस क्या होता है? जो कोमल, जिसमें कोमल शब्दावली हो, रसपूर्ण, रस से, आनंद से भरा हुआ। संस्कृत का साहित्य कैसा है? सरस है। व्याकरणंच सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये चा लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य पाया जाता है। लालित्य कोमलता, भाव को व्यक्त करने की अद्भुत शक्ति, भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते, भाव को समझने की सामर्थ्य और सुनने में श्रुति माधुर्यंच, सुनने में मधुरता कैसी है? अद्वितीय। ऐसी मधुरता संस्कृत के श्लोक, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का गद्य
कोई अच्छा पढ़ने वाला, बोलने वाला जब संस्कृत बोलता है तो कानों में ऐसा लगता है कि साक्षात वेदों की वाणी जा रही है। इतना इस भाषा में इतनी मधुरता है, श्रुति माधुर्यंच, सुनने में मधुर है ये। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिद अन्यत। चरित्र निर्माण की आपने पिछली हर कक्षा में, जहाँ से भी संस्कृत पढ़ना आरंभ किया होगा, हर कक्षा में आपने सुभाषित रत्नानि जैसे श्लोक पढ़े होंगे, गीतामृतम पढ़ा होगा। अर्थात इस भाषा में गीता का ज्ञान, नैतिक मूल्यों से संबंधी हमारे जो दैनिक उपयोग में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो सभी श्लोकों के माध्यम से बताई गई हैं इसमें। और जैसा इस भाषा में जो चरित्र निर्माण के लिए एक जैसी प्रेरणा, यादृशी का अर्थ है जैसी, सत प्रेरणा, जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम, तादृशीम वैसा, ना का अर्थ है नहीं, किंचित अन्यत, अन्यत का अर्थ है कहीं दूसरी जगह, और किंचित कहीं, कहीं दूसरी जगह वैसा नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य दूसरे साहित्य में वैसी प्रेरणा नहीं मिलती है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। क्या कहा यहाँ पर कि मूलभूतानां, मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, यादृशी का अर्थ है जैसी, विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी ना अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्य दूसरी जगह नहीं है। मानवीय गुण कौन से? जैसे जो दया, प्रेम, करुणा, व्यवहार के नियम, ये सभी संस्कृत साहित्य में जैसे मिलते हैं वैसे अन्य नहीं। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया का गुण, दान का गुण, शौचम का अर्थ है पवित्रता, औदार्यम का अर्थ है उदारता, अनसूया का अर्थ है ईर्ष्या ना करना, क्षमा मांगने जैसे, च अनेके और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से, अनुशीलन का अर्थ है पालन करने से, संजायन्ते प्राप्त होते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं। अगला वाक्य, संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भास, भारवि, भवभूति आदयो, यण संधि है इस शब्द में, भवभूत्यादयो, भवभूति धन आदयो, महाकवया स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। क्या कहा है इस वाक्य में? संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया, पहला कवि कहा गया। आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, कवि कुलगुरु, कवियों के कुलगुरु कालिदास, और अन्य भास, भारवी, भवभूति, ये सभी कवियों के नाम हैं संस्कृत के। भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय, अपने रचे हुए ग्रंथ रत्ने, ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, विराजमान हैं। इयम भाषा अस्माभिमात्र समम सम्माननीय वंदनीय च। यह भाषा हमारे लिए माता के समान, मात्र समम, माता के समान, सम्माननीय, सम्मान करने योग्य, वंदनीय और वंदना करने योग्य है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम संस्कृतिम सांस्कृतिम एकत्वश्च संस्कृतेन एव सुरक्षितुम शक्यते। क्या बताया कि जैसा यतो भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित है। संस्कृत भाषा के द्वारा ही क्या क्या सुरक्षित बताया गया?
भारत की स्वतंत्रता। क्यों भाषा, क्या किसी को भाषा के अंदर इतने गुण हो सकते हैं किसी भाषा में? नहीं, सभी भाषाओं में नहीं, लेकिन संस्कृत भाषा में। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा में ही वेद पुराण सभी लिखे गए, और वो जो हमें सीख देते हैं, उस सीख के द्वारा भारत अपने प्राचीन मूल्यों को, प्राचीन संस्कृति को, जो भारत की वास्तविक संस्कृति है, भारत का गौरव है, सांस्कृतिक एकता है, अखंडता है, उसे बनाए रखने में सफल हो सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, प्राचीनतम श्रेष्ठा च अस्ति, प्राचीन और श्रेष्ठ है। संसार की जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में ये प्राचीन है। लगभग 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है इस भाषा का, और श्रेष्ठ भी है। तो ये पाठ हमने आपको बताया, एक बार फिर से इसको एक नज़र में देख लेते हैं। धन्योऽयं भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदो प्रसविनी सुरभारती। धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, लोगों को उल्लसित करने वाली, सुंदर भावनाओं को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठा सुसंपन्ना च वर्तते। संसार में अनेक प्रकार का साहित्य विद्यमान होने पर भी इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से जानी जाती है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए। यमेव भाषा सर्वा सम आर्य भाषा नाम जननीति मन्यते। भाषा तत्वविद भी, भाषा वैज्ञानिकों का, भाषा विद्वानों का मानना है कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्यत्वं व्यापकत्वं च कस्यात् दृष्टेर्विषया। यही संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार का ज्ञान का आश्रय और इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथम आनी सम्यक उक्तमाचार्य प्रवरेण दंडिता। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने सही ही कहा है। संस्कृतम नामम दैवी वाग्वाख्याता महर्षि। इसकी संस्कृत नाम देवताओं और संस्कृत नाम की भाषा देवताओं और महर्षियों की वाणी है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भाव को समझने की सामर्थ्य है और सुनने में अद्वितीय मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशी किंचित अन्यत। चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा इस भाषा के संस्कृत के साहित्य में मिलती है, वैसी अन्य कहीं नहीं। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण संस्कृत साहित्य के पालन से ही प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्ये च भास भारवि भवभूति आदयो महाकवया स्वकीय ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवि भवभूति आदि महाकवियों ने अपने अपने ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा रचना करके पाठकों के हृदय में आज भी विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिमात्र समम सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम
गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिम एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यते। इससे भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रख सकते हैं। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। सुष्ठु उक्तम, सही ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणी भारती इति। भाषाओं में मुख्य, मधुर और देववाणी संस्कृत ही है। धन्यवाद।